गुरु ये नहीं है कि ये शरीरधारी गुरु होता है। शरीर बनते और मिटते रहते हैं, बनते और बिगड़ते रहते हैं। एक युवक मेरे पास आया, उसने कहा जी मेरा गुरु चोला छोड़ चुका है और मैं आपको गुरु धारण करना चाहता हूँ। मैंने कहा आपका गुरु तो चोला छोड़ चुका है, लेकिन आपने उसके चोला छोड़ने से पहले भी उनको छोड़ दिया। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये तो हो गया भाई। ये कैसे हुआ? मैंने तो उन्होंने चोला छोड़ दिया तब गुरु बदली किया था, अब आपके पास आया हूँ। मैंने कहा वो तो उसी दिन जा चुके आपके हृदय से जिस दिन आपने ये सोचा कि गुरु चले गए, गुरु की मृत्यु हो गई। और गुरु तत्व मर सकता है, क्योंकि गुरु तत्व अमर है, अजर है, अविनाशी है। गुरु वो तत्व है जो कभी मिटने वाला नहीं है। हम इस प्रकार से समझो, जिस प्रकार से एक मछली तालाब सरोवर के अंदर है, सागर के अंदर है, एक सागर को खोजने निकले, उसकी पूरी उम्र निकल जाए सागर के अंदर घूमते 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 घूमते, वो सागर में ही रहे, सागर का ही जल पिए, सागर में ही भोजन करे, सागर में ही तैरती रहे, सागर में ही सोए, सागर में ही जागे, तब भी उसको ये नहीं पता हो कि सागर क्या तत्व है, सागर क्या वस्तु है, सागर का क्या प्रभाव होता है, इसका क्या कार्य होता है, ये कैसे कार्य करता है, कैसे चलता है, ये नहीं समझ पाते। तो उसी प्रकार से साधारण जीव उस तत्व को नहीं समझ पाता, उसी के साथ रहता है, उसी के साथ व्यवहार करता है, उसी के साथ जीता है, उसी के साथ मरता है, उसी के साथ सोता है, उसी के साथ उठता है, उसी के साथ बैठता है, उसी के साथ घूमता है, उसी के साथ सब व्यवहार करता है, उसी से पैदा हुआ, उसी को पैदा कर रहा है, उसी में समा जाएगा, लेकिन फिर भी उसको नहीं समझ पा रहा। कितना गहन विषय है ये, कितना गहरा विषय है कि जैसे सागर में मछली है और सागर को नहीं जान पाती, उसी प्रकार से ये जीव उस ब्रह्म में विराजमान है, परमात्मा में विराजमान है। आप मंदिर जाते हो, तीर्थ स्थल जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, मस्जिदें जाते हो, अलग अलग प्रकार से जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि किस प्रकार, जहाँ आप कहाँ है ऐसी जगह जहाँ परमात्मा नहीं है। बहुत से हमारे संत महात्माओं ने ये घोषित किया, ये दिखाया, ये सिखाया कि जिस तरफ पैर किए उस तरफ, इधर मंदिर घूम गए, इधर मस्जिदें घूम गई, इधर काबा घूम गया। ये हमारे संतों का ये चमत्कार दिखाना उद्देश्य नहीं था। हमारे संतों का जो उद्देश्य था वो ये उद्देश्य था कि जो परमात्मा है वो कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ परमात्मा ना हो। उन्हें ये दिखाना था कि परमात्मा परम तत्व है, परमात्मा ब्रह्म है, परमात्मा सार तत्व है, वो प्रत्येक जगह विराजमान है। जहाँ आप नतमस्तक होगे वहीं वो विराजमान होगा, जहाँ आप मस्तक झुकाओगे, जहाँ आपका समर्पण होगा वहीं परमात्मा है। परमात्मा कोई बाहर की वस्तु नहीं है, परमात्मा कोई ऐसा नहीं है कि उसको उठा करके ले आओगे, परमात्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि मूर्ति उठाई और ये हमारा परमात्मा। ये सब सीमित सोच है और ये सीमित विचार है, ये वो विचार नहीं जिससे ब्रह्म तक पहुंचा जाए। ये प्रेम तो हो सकता है, ये खिंचाव हो सकता है, ये जुड़ाव हो सकता है, ये भाव हो सकता है, ये स्थिति ठीक हो सकती है, लेकिन जो मजबूत और वो अनंत स्थिति है, जिस तक परम तत्व तक जिसको ने जान लिया, समझो रोम रोम में वही दिखाई देगा, हर जगह वही नजर आएगा, उसके सिवाय कुछ भी, उसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। इस संसार में जब आप पैदा होते हो उससे पहले आपका गुरु निर्धारित हो जाता है। आपने बहुत लोगों ने सुना होगा, हमारे बहुत संत महात्मा बोलते हैं कि प्रथम गुरु माता होती है, वो सिखाती है, लेकिन मैं बोलता हूँ प्रथम गुरु परमात्मा होता है, वो सिखाता है। कैसे सिखाता है? आप देखो, जब माता के गर्भ से बच्चा प्रकट होता है, पैदा होता है, तो पैदा होते ही वो दूध पीने लगता है। क्या उसकी माँ ने सिखा दिया क्या उसको दूध पीना है, कि ऐसे पीना है, ऐसे नहीं पीना, ऐसे रोना? क्या उसकी माता ने उसको सिखा दिया क्या बाहर गर्भ से आते ही रोना है उसको? क्या उसकी माता ने सिखा दिया क्या बेटा बाहर गाँव गया गर्भ से हाथ पैर हिलाने लग? कैसे सिखा दिया? ऐसे बच्चे को पैदा होते ही कैसे सिखाया जा सकता है?
कि बेटा पैदा हो गया, अब आपको ये करना है, अब आपको बाथरूम जाना है, अब ऐसा करना है, अब आपको चिल्लाना है, भूख लगे जब ये बोलना। क्या माता सिखाती है क्या उसको? वो तो समझ ही नहीं सकता, उसको तो पता ही नहीं कि किस प्रकार से क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन जो गर्भ में जुड़ा होता है उस तत्व के साथ, उस परमपिता के साथ, उस परम चेतना के साथ, जो उनको संदेश देती रहती है, जो प्रकृति के साथ उसको जोड़ देती है, जो उस जीव को जगाती रहती है, जो उस जीव को सिखाती रहती है। तो प्रथम गुरु कौन हुआ? प्रथम गुरु वो परमात्मा हुआ, जिन्होंने गर्भ से बाहर आते ही उनकी क्रियाएं शुरू हो गई, जिन्होंने हाथ पैर हिलाने शुरू कर दिए, जिनका दिमाग काम शुरू कर गया, जिन्होंने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया, दूध पीने के लिए और दूध पीना शुरू कर दिया। क्या माँ ने बता दिया क्या उसको कि दूध पीने के लिए ऐसे ऐसे होठ हिलाए जाते हैं, ऐसे दूध पिया जाता है? कोई माँ, सब आपके सामने है, आपके परिवार में ये सब कुछ हो रहा, आपके घर में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप बस समझना नहीं चाहते। देख करके भी उन सत्य वस्तुओं से हम भाग रहे हैं। क्या उसने सिखा दिया? नहीं, बिल्कुल भी किसी ने नहीं सिखाया, वो प्रकृति सिखा रही है। प्रकृति को कौन चलाने वाला है? वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परमपिता है। तो प्रथम गुरु परमात्मा हुआ। दूसरी गुरु माता होती है, जो बच्चे को लालन पालन करती है, खेलना सिखाती है, उसका अच्छा बुरा दिखाती है, जो उसको प्यार करती है, सही शिक्षा देती है। तीसरा जो गुरु होता है वो पिता होता है, वो उसका पालन पोषण करता है, अच्छे बुरे से डांट फटकार लगा करके उसको जिस प्रकार से कमल को के रक्षा कांटे करते हैं, उसी प्रकार से वो किसी भी उसको आने वाली विपत्ति से उसकी रक्षा करता है, उसकी मदद करता है, उसकी देखभाल करता है, सत्य का राह दिखाता है, कोशिश करता है कि इसको कामयाब किया जाए, सही रास्ते पर चलाया जाए, इसको शिक्षा और दीक्षा दी जाए, कैसे इसका हमें भविष्य तय करना है, सोचता रहता है और उसकी मदद करता रहता है और उसकी हाथ पकड़ के चलना सिखाता है। फिर तीसरा गुरु जब पिता बन जाता है, चतुर्थ गुरु कौन होता है? चौथा जो गुरु होता है वो शिक्षक होता है, विद्यालय का शिक्षक होता है। आपको शिक्षा देता है विद्यालय की, आपको उस ज्ञान का पता चलता है, वेदों का पता चलता है, शास्त्रों का पता चलता है, जीवन की शिक्षा का पता चलता है और जीवन जीने की कला को सिखाता है। आपके शरीर का विकास कराया जाता है, खेलना कूदना सिखाया जाता है। जिस भी प्रकार से आपको आपके जीवन को आगे बढ़ाया जाता है, शिक्षा का स्तर उठाया जाता है, बौद्धिक स्तर का विकास किया जाता है, उसके बाद सोचते हैं हम, पता चलता है कि हम कौन से धर्म से हैं, कौन से मजहब से हैं, हमें कौन से रास्ते चलना चाहिए, क्या समझना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। फिर जगह ले लेते हैं धर्म गुरु। कोई आपको मंदिर की ओर मोड़ देगा, कोई मस्जिद की ओर मोड़ देगा, कोई गुरुद्वारे की ओर मोड़ देगा, कोई अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरह के लोग आपको मोड़ देंगे और आपका विचार सीमित हो जाएगा कि मैं तो बस इतना सा हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, क्रिश्चियन हूँ, ईसाई हूँ। आपका विचार बस इतना सा हो जाएगा और इतने से विचार से बस आपका क्या होगा? आप जाते रहेंगे, आपको लगा दिया जाएगा कोल्हू के बैल की तरह से, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, घूमते रहेंगे, देखते रहेंगे और उनके ऊपर माथा टेकते रहेंगे। उससे क्या होगा? उससे आपके अंदर कट्टरता बढ़ेगी, कुछ खोज ज़्यादा सी नहीं होगी लेकिन कट्टरता बढ़ जाएगी। उसके बाद कुछ परिवार, कुछ माता पिता, कुछ जब हमें समझ आने लगती है, हम समाज को देखने लगते हैं, चारों तरफ नज़र दौड़ा करके देखने लगते हैं, जीवन में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, हमारा कैसे कल्याण हो, कैसे जागृति हो, परमात्मा कैसे प्राप्त हो, कैसे जीवन जिया जाए, कैसे इस आत्मा का कल्याण हो सकता है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है।